हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय। दोस्तों आज ना मेरे पास में iQOO का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता iQOO Z10 टर्बो प्रो स्मार्टफोन है, जो कि इंडिया में बहुत ही जल्दी iQOO Neo 10 के नाम से लॉन्च होने वाला है। ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन होगा विद द न्यूली अनाउंस्ड स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर। उस प्रोसेसर के साथ में हम Redmi का टर्बो 4 Pro ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, जो कि ग्लोबली फर्स्ट स्मार्टफोन था इस प्रोसेसर के साथ में, बट ये इंडिया का फर्स्ट स्मार्टफोन होने वाला है। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पैक करता है, इंक्लूडिंग इस 7000 mAh बिग बैटरी। इस फोन का अगर हम कलर देखते हैं ना तो ये एकदम फ्लावर लगता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो ये वाला फोन फायर है। सारी चीजों के बारे में दोस्तों आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ दिस फोन, कब लॉन्च हो जाएगा, जिसके दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं, जहां पर टिपिकल iQOO का ब्लैक कलर का बॉक्स कुछ इस तरफ। यहाँ पर फोन की रैम एंड स्टोरेज मेंशन्ड है, विच इज द बेस 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज वर्जन। ये स्टोरेज भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना iQOO Z10 टर्बो प्रो स्मार्टफोन मिल जाता है, जो कि अगेन Neo 10 के नाम से लॉन्च होने वाला है। उसके बाद दोस्तों हमें अपना एक टिपिकल सिलिकॉन केस मिलता है ब्लैक कलर का, एंड यहाँ पर जो चार्जर है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये ना एक टाइप सी आउटपुट के साथ में आता है। अदर चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ से मोटिवेशन लेनी चाहिए, जो कि अभी तक टाइप ए टू टाइप सी प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड ये एक 120 वॉट का iQOO का फास्ट फ्लैश चार्जर भी है, तो फोन को बहुत ज्यादा तेजी से चार्ज कर देता है। एंड अगेन ये GaN टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो बहुत ही ज्यादा हल्का चार्जर है भाई, किसी नॉर्मल 25-30 वॉट के चार्जर की तरह लगता है। तो ये था बॉक्स का कंटेंट। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फोन चाइना में 2000 युआन का अवेलेबल है, जो कि कन्वर्ट होते हैं दुबई के 1050 दिरहम। इंडिया के कन्वर्ट होते हैं अप्रोक्सीमेटली 25,000 इंडियन रुपीज। तो भाई कितना अच्छा प्राइस रखा गया है फॉर द स्पेक्स। अगेन स्पेक्स में आगे आपको बताता हूं। शिपिंग वगैरह मिला के मुझे ये वाला फोन 30,000 के आसपास कॉस्ट कर गया दुबई के अंदर। इंडिया में इस वाले फोन का प्राइस रखा जाएगा 35,000 फॉर द बेस 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। ये रूमर्स निकल के आ रहे हैं। अगेन आप अपना थॉट बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या थॉट्स है ऑफ दिस प्राइस। एंड अगर बात करते हैं डिजाइन के बारे में ना, तो वाला फोन भाई कलर देखो सबसे पहले, कितना वाइब्रेंट ग्लैमरस सा कलर निकल के आ रहा है। अगेन कलर के बारे में क्या थॉट्स हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। फोन की अगर बिल्ड की बात करते हैं ना तो कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ड है, पीछे की तरफ भी प्लास्टिक है, साइड में भी प्लास्टिक का फ्रेम देके रखा हुआ है, लेकिन एक प्रैक्टिकल डिजाइन है। अगर हम वेट की बात करते हैं तो सिर्फ 206 ग्राम्स का वेट है एंड सिर्फ 8.1 मिलीमीटर की इस वाले फोन की थिकनेस है। एंड ये जो वेट एंड थिकनेस है ना अनबिलीवेबल है, थैंक्स टू द सिलिकॉन कार्बन बैटरी। 7000 mAh की बैटरी है इस वाले फोन के अंदर, एंड इतना स्लिम एंड लाइट वेट बनाना इज समथिंग दैट वी शुड अप्रिशिएट। अगर पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास में USB टाइप C पोर्ट है, ये USB 2.0 के साथ में आता है। सिम कार्ड ट्रे डुअल नैनो सिम कार्ड को सपोर्ट करती है। स्टीरियो स्पीकर्स देके रखे हुए हैं, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी हमें एक IR सेंसर भी मिल जाता है। इस वाले फोन को रिमोट कंट्रोल की तरह आप यूज कर सकते हो, अपनी टीवी कंट्रोल कर सकते हो, अपनी AC कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ में राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स एंड पावर बटन है, एंड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना वो अंडर डिस्प्ले देके रखा हुआ है। अगेन काफी ज्यादा फास्ट वर्क कर जाता है, बट ये ना नीचे की तरफ पोजीशन करके रखा हुआ है एंड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बहुत जल्दी अनलॉक कर लेता है ये वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर। IP65 रेटिंग के साथ में ये वाला फोन आता है। ये मैंने एक्सपेक्ट करी थी कि IP68 होता, बिकॉज जो कंपटीशन है पोको F7 हमने रिसेंटली रिव्यू किया था, वो आया करता था IP68 के साथ में, ऑल्सो विद अ मेटल फ्रेम, ऑल्सो विद अ ग्लास बैक। तो कुछ चीजें वहां पे अच्छी निकल के आ रही है एंड कुछ चीजें यहां पर अच्छी निकल के आ रही है। ये थी उसका डिजाइन। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो भाई एक बहुत ही बड़ी डिस्प्ले है, बहुत ही बड़ी 6.78 इंचेस का पैनल है, लेकिन बहुत ही बेजल लेस डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको यहां पर मिल रहा है। ऑल्सो ये डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। आई कैन नॉट नेम एनी अदर फोन जो कि इतने अच्छे स्पेक्स इतनी अच्छी डिस्प्ले के साथ में प्रोवाइड करा रहे हो। मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ तो फील करती है ये वाली डिस्प्ले, बट अगर हम डिस्प्ले की सेटिंग्स के अंदर जाते हैं ना तो यहाँ पे आप देखो एनहेंस डिस्प्ले वाले जो ऑप्शंस देके रखे हैं, MEMC मोड, विजुअल एनहेंसमेंट वाला मोड है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं UHD लिखा है, लेकिन ये UHD नहीं है, फुल HD प्लस वाला रेजोल्यूशन है, एंड HD मतलब फुल HD वाला रेजोल्यूशन। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर हम ब्राइटनेस की बात करते हैं तो 4400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पैनल इन दिस प्राइस सेगमेंट। एंड यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट देके रखा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, वो चीज जिसका आप बेसब्री
बेसब्री से वेट कर रहे थे। ये वाला फोन आता है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ में विद द 12GB ऑफ LPDDR5X रैम एंड 256GB ऑफ UFS 4.1 स्टोरेज। अब यहाँ पर डे टू डे परफॉर्मेंस तो नो डाउट मतलब मक्खन स्मूथ है ही है इस वाले फोन के साथ में। इस प्राइस सेगमेंट में वन ऑफ द फास्टेस्ट फोन है ये। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशंस, जो एनिमेशंस निकल के आ रहे हैं वो काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। बिकॉज मेरे पास में इसका चाइनीज वर्जन है जो कि ओरिजिन ओएस के साथ में आता है। ऑन दिस वन वी हैव ओरिजिन ओएस 5.0, अनलाइक इंडिया में फन टच ओएस के साथ में ये वाला फोन लॉन्च होने वाला है। बट अगर परफॉर्मेंस के बेंचमार्क्स की बात करते हैं ना, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो Antutu जो कि एक पॉपुलर बेंचमार्क है, उसके अंदर ये वाला फोन 2 मिलियन के स्कोर्स निकाल के दे देता है, विच इज द सेम लाइक द Redmi Turbo 4 Pro जो कि हमने रिव्यू किया था। एंड भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के स्कोर्स भी मैच करता है ये वाला फोन। आपको अगर ध्यान हो तो 2 मिलियन के स्कोर्स स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 भी निकाल के दे दिया करता था। अगर हम Geekbench के स्कोर्स की बात करते हैं तो मल्टी कोर में 6939 के स्कोर्स ये वाला फोन निकाल के दे रहा है, जो कि बीट कर रहे हैं एक्चुअली स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले फोन्स की परफॉर्मेंस को, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बट एक चीज जिसने मुझे सरप्राइज कर दिया, मैंने आपको बताया था ये वाला फोन LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 की स्टोरेज के साथ में आता है, लेकिन Antutu के स्टोरेज टेस्ट में ये वाले फोन ने 1.5 लाख के स्कोर्स निकाल के दिए मेरी टेस्टिंग में, जबकि Poco F7 जो हमने रिव्यू किया था सेम स्टोरेज एंड रैम के साथ में वो 2.5 लाख निकाल के देता था। अब यहाँ पर क्या चीज सही नहीं है वो आप देख सकते हो। Z10 Turbo Pro एंड Poco F7 दोनों के ही बी रोल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेंगे, तो आप स्टोरेज की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। मैंने एक और बार टेस्ट करा तो ये 1.6 लाख के कुछ स्कोर निकल के आए, मोर और लेस सिमिलर स्कोर ये वाला फोन निकाल के दे रहा है। ग्राफिक की दोस्तों अगर बात करते हैं ना, तो ये वाला फोन Adreno के 825 GPU के साथ में आता है। ऑन पेपर ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले GPU से ज्यादा पावरफुल लग रहा है, बिकॉज वो Adreno 750 था, ये Adreno 825 है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, वो वाला जो GPU था ना वो ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 के स्कोर्स निकाल के देता था GPU में, ये 14,200 के आसपास के स्कोर निकाल के दे रहा है। तो आप बोल सकते हो 7-8% स्लोअर GPU है कंपेयर टू द 8 Gen 3। बट अगर CPU की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये वाला मोस्टली उसको बीट कर देता है। अब आप सोच रहे होगे कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, नया प्रोसेसर है, तो क्या ये वाला फोन हीट करता है, क्या थ्रॉटल करता है? तो वो भी हमने टेस्ट कर लिया है, जहां पर CPU थ्रॉटल के इसके जो स्कोर्स है ना वो 84% के निकल के आ रहे हैं। GIPS परफॉर्मेंस देखो इसकी भाई बहुत तगड़ी निकल के आ रही है, 3 लाख के आसपास के स्कोर्स यहाँ निकाल के दिए हैं। एंड जो ग्राफ है ना एकदम ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं मिल रही है हमें इस वाले फोन के साथ। अब मैं गेमिंग तो नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग हर बार रिक्वेस्ट करते हो कि भाई PUBG वगैरह थोड़ा सा खेल के दिखा दो, तो PUBG के अंदर सेटिंग्स इसमें जो हमें मिलती है, गेम मोड वगैरह मैंने इनेबल कर दिया था। बैटरी के अंदर एक अल्टीमेट मोड मिलता है, वो भी मैंने इनेबल कर दिया था। उसके बाद PUBG में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम निकाल के देता है ये वाला, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90 FPS होता है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्सट्रीम प्लस या फिर अल्ट्रा एक्सट्रीम वाली सेटिंग्स PUBG में ये वाला फोन निकाल के देता, बट अगेन ये चाइनीज वर्जन है, ग्लोबल लॉन्च होगा तो मे बी उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह के साथ अल्ट्रा एक्सट्रीम तक भी ये वाला फोन जा सकता है, बिकॉज प्रोसेसर बहुत धांसू है। गेमिंग एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बहुत ही स्मूथ निकल के आ रही है इस वाले फोन के साथ में। थोड़े बहुत किल वगैरह भी मैंने ले लिए। वाईफाई का लेटेस्ट वर्जन 7 मिल जाता है, NFC का सपोर्ट भी यहाँ पर देके रखा हुआ है, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है ना वो है ब्लूटूथ वर्जन 6.0। इवन फ्लैगशिप फोन्स जो है ना वो भी इतने लेटेस्ट वर्जन ऑफ ब्लूटूथ के साथ में नहीं आ रहे हैं, तो परफॉर्मेंस में ना ये वाला फोन मतलब एक्सेल करता है। एंड एक और चीज जो कि मुझे परफॉर्मेंस से भी ज्यादा अच्छी लगी इस वाले फोन की, जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल है, वो है इस वाले फोन की बैटरी लाइफ। दोस्तों ये फोन 7000 mAh की बड़ी सिलिकॉन कार्बन बैटरी के साथ में आता है। अगेन हमें बहुत सारे फोन्स मिले हैं विद 7000 mAh बैटरी, बट एक ऐसा फोन जो कि 120 वॉट के चार्जर के साथ में आता हो, 30 से 35 मिनट में 0 से 100 पहुंच जाता हो, वो है दोस्तों ये iQOO Neo 10 अपकमिंग। मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया इसने, एंड लगभग 1.5 से 2 दिन की रियल लाइफ यूजेज वाली बैटरी निकाल के दे देता है। मतलब नॉर्मली अगर यूज करते हो आप इस वाले फोन को। तो बात करते हो दोस्तों कैमरा की ना, तो कैमरा एक ऐसी जगह है जहां पर ये फोन मुझे इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया। सेंसर्स की अगर बात करें तो हमें एक 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT600 सेंसर मिल जाता है विद f1.8 एपर्चर, एंड OIS का भी सपोर्ट है। इसका मतलब ये कि स्मूथ फोटोज एंड वीडियोज यहां पर निकल के आ जाएंगे विदाउट एनी शेक। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, एंड अगर फ्रंट की बात करते हैं तो 16 मेगापिक्सल विद f2.5 एपर्चर, जो कि एक छोटा एपर्चर है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर आप फोटोज देखो जो कि मैंने क्लिक करी है इस वाले फोन के साथ में। सबसे पहले ये सेट ऑफ इमेजेस जो कि इसके वाइड एंगल 1x
5x एंड 10x जूम के साथ में लिया है। जूम में ना पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत अच्छी करता है ये वाला फोन, बिकॉज एक अच्छा प्रोसेसर डाल के रखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कलर्स की, तो मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स लिए हैं भाई अपने, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो किस तरह से कलर्स को बिगाड़ दिया है पूरा इस वाले फोन ने। मतलब बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छा नहीं निकल के आया, आसमान का कलर देखो, मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने ड्राइंग कर दी हो, यहाँ पर पूरा ओवर एक्सपोज्ड पिक्चर है। ये 1x पोर्ट्रेट मोड है, बट पोर्ट्रेट में हमें 1.5x एंड 2.0x भी मिल जाता है, तो ये 1.5x एंड ये 2.0x। 2.0 वाली मुझे ठीक लगी, बट 1x में आई डोंट नो व्हाई इसने कलर्स को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। एंड ये सिर्फ रियर फेसिंग कैमरा के साथ में नहीं, जबकि मैंने फ्रंट फेसिंग भी पोर्ट्रेट ली, तो आप आसमान का कलर मल्टीपल पोर्ट्रेट इमेजेस में देख सकते हो, व्हाइट सा निकाल के दिया है, जबकि जो एक्चुअल कलर है ना वो ब्लू होना चाहिए था। आसमान का कलर्स में थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, बट ये फोन अभी नया है तो जज नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ में ना ठीक कर दिया जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल सेल्फीज आप देख सकते हो एंड मल्टीपल अलग अलग पोर्ट्रेट वाली फोटोज जो कि मैंने क्लिक करी है। पोर्ट्रेट्स अच्छे आते हैं, कई बार एक्सपोजर में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, जो कि ठीक करा जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों वीडियो की ना, तो ये वाला फोन OIS के साथ में तो आता ही है, तो वीडियो बहुत स्मूथ निकल के आती है, बट फ्रंट फेसिंग में ना हमें सिर्फ 1080p एट 30 FPS वीडियो का ही सपोर्ट मिलता है। किस तरह से निकाल के दे रहा है आप आगे देख सकते हो। अब दोस्तों ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है iQOO Z10 Turbo Pro के फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में। फ्रंट फेसिंग एटलीस्ट मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि शेक भी कर रहा है एंड 1080p 30 FPS तक ही हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। शायद यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बाकी फाइनल आउटपुट मैं स्क्रीन पे देख के आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन निकल के आता है इस वाले फ़ोन का। माइक्रोफोन भी इसी का यूज़ हो रहा है, बट एक चीज़ जो कि बहुत ब्यूटीफुल है वो है ये आइलैंड, एकदम पाम, जो मेरा दुबई वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। ये थी दोस्तों फ्रंट फेसिंग वाली वीडियो। मुझे थोड़ा सा शेक भी नजर आया था इनफैक्ट इस वाली वीडियो के अंदर। यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती है सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा भी, बिकॉज सेंसर इतना कैपेबल नहीं रहेगा। बट जो रियर फेसिंग कैमरा है ना वो 4K एट 60 FPS तक रिकॉर्ड करता है विद द 1x मोड, एंड अगर आपको वाइड एंगल में शूट करनी है तो 1080p एट 30 FPS तक का सपोर्ट है। कैसा निकल के आ रहा है आगे देख सकते हो। दोस्तों ये वाली वीडियो iQOO Z10 Turbo Pro के रियर फेसिंग कैमरा के साथ में एट 4K 60 FPS रिकॉर्ड हो रही है। मतलब व्यू देखो आप भाई, दुबई के पास में ये आइलैंड है रासल खेमा। मैं अभी यहाँ पे आया हूँ एंड ठीक सामने अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ विद द मैक्सिमम 10x जूम सपोर्टेड बाय द फोन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैसीनो वहाँ पर बन रहा है, जो कि यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को भाई बूस्ट कर देगा। एंड ये जो आइलैंड है ना, अभी देखो आप कितनी गिनी चुनी बिल्डिंग्स हैं, आज से 5 साल के बाद अलग ही दृश्य होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा रन करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से इस वाले फ़ोन का 4K 60 FPS वाली वीडियो में स्टेबलाइजेशन निकल के आ रहा है एंड माइक्रोफोन भी इसी वाले फ़ोन का यूज़ हो रहा है। ये थी दोस्तों रियर फेसिंग वाली वीडियो। ओवरऑल मुझे कैमरा को रेट करना होना तो मैं पोको F7 के कैमरा को ज्यादा प्रेफर करूंगा, बिकॉज फ्रंट फेसिंग में भी वो 60 FPS वाली वीडियो रिकॉर्ड करता था, रियर में 4K 60 वो भी रिकॉर्ड करता था, थोड़ा सा बेटर ट्यूनिंग भी थी उस वाले फोन के साथ में। ये डेफिनेटली फोटोज काफी ज्यादा अच्छी करके देगा। वीवो के कैमराज होते हैं अच्छे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक ये लोग अपडेट्स वगैरह में सॉल्व करें इन इश्यूज को। फिर अगर बात करते हो तो सॉफ्टवेयर की ना, तो ये वाला फोन ओरिजिन OS 5.0 के साथ में आता है, साथ ही Android 15 मिल जाता है। लगभग मैं मानता हूं कि ग्लोबली जब ये वाला फोन लॉन्च होगा तो 3 या 4 साल की बड़ी अपडेट्स एंड 5 या 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स Vivo iQOO हमें इस वाले फोन के साथ में प्रोवाइड कराएगा। करंटली अगर बात करें ओरिजिन OS की ना, तो अगर हम फन टच OS एंड ओरिजिन OS को साइड बाय साइड रखते हैं तो कंपैरिजन ही नहीं है भाई। ओरिजिन OS बहुत ज्यादा फास्ट लगता है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो एनिमेशंस निकल के आ रहे हैं, जो UI का लुक एंड फील है, जो फीचर्स यहाँ पर देके रखे हुए हैं, इनफैक्ट मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भर भर के डाल के देता है, इंक्लूडिंग द लाइव वॉलपेपर्स एंड ऑल डायनेमिक वॉलपेपर्स, सारा कुछ इस वाले फोन के साथ में हमें मिल जाता है। AI फीचर्स की अगर बात करते हैं तो ग्लोबली जब ये वाला फोन लॉन्च होगा फन टच OS के साथ में, तो AI इरेजर, AI एडिटर वगैरह के जो भी फीचर्स होते हैं इमेज के अंदर, इमेज अनब्लर, इमेज एनहेंसर, वो सारा हमें मिलने वाला है। AI समरी वगैरह देखना होगा कि iQOO हमें प्रोवाइड कराता है या फिर नहीं कराता है। लास्टली बात करते हैं दोस्तों इस वाले फोन के स्पीकर्स के बारे में, जो कि एक स्टीरियो स्पीकर्स का सेट है। कैसा साउंड करते हैं आपको लाइव सुनाता हूं। हो जाए
काफी लाउड स्पीकर लगे, बेस भी अच्छा निकल के आ रहा है। एंड ये तो भजन मैंने आपको पॉजिटिविटी के लिए सुना दिया, लेकिन गाने वगैरह सुनते हो तो बेस काफी अच्छा है इस वाले फोन का। इसी तरह दोस्तों ये था iQOO Z10 Turbo Pro AKA iQOO Neo 10। एंड दोस्तों मैंने कोशिश करी कि आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वाली वीडियो में मिल जाए, अर्ली मिल जाए, जिसके लिए दोस्तों आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेके आते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। एंड दिवाली तक हमने टारगेट रखा है कि हमें 1 लाख सब्सक्राइबर्स कैसे भी पूरे करने हैं, उसके लिए आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत रहेगी दोस्तों। तो सब्सक्राइब वाला बटन प्लीज दबा दो, लाइक कर दो वीडियो को, अगर पसंद आई हो तो, नहीं आई हो तो प्लीज मत करना, कमेंट कर दो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसका जरूर से रिप्लाई कर दूंगा आपको। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, इंस्टाग्राम पर भी हम इसी तरह का शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं, वहां पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। और फिर दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।